हर चीज पैदा होती है और समाप्त हो जाती है। हर वस्तु, व्यक्ति जो भी इस संसार में है या दिखाई देता है, वह जन्मता है और मर जाता है। यह एक सत्य है। जब तुम इसे देख लेते हो, भली भांति इसका निरीक्षण कर लेते हो, तो तुम दुख के पार हो जाते हो। तुम दुख के पार चले जाते हो। यह प्रकाशित राह है। यह राह प्रकाश की है। जीवन प्रवाह है। जीवन बहता रहता है, हमेशा वो रुकता नहीं। किसी नदी की भांति बहता रहता है। जीवन प्रवाहमय है। कुछ भी अटल नहीं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए है। सब खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है पल पल। तब भी हम ऐसे मूर्ख हैं कि हमारी पकड़ छूटती ही नहीं। हम ऐसे मूर्ख हैं जो चीजों को पकड़ना चाहते, बार बार छोड़ना नहीं चाहते। जब परिवर्तन जीवन का नियम है, तब पकड़ मूर्खता है। जब सब कुछ परिवर्तित होना है, तो फिर पकड़ना कैसा? क्योंकि जिसे तुम पकड़ोगे वो छूट जाएगा। तो पकड़ नियम है नहीं है, नियम परिवर्तन है। तो पकड़ना छोड़ी, ये मूर्खता छोड़ी। क्योंकि तुम्हारी पकड़ जीवन के नियम को बदलने वाली नहीं। इससे जीवन का नियम नहीं बदल जाएगा। तुम्हारी पकड़ सिर्फ तुम्हें दुख देने वाली। तुम जितनी चीजों को पकड़ोगे, अपने अंदर रखोगे, सोचोगे, भविष्य, अतीत, ये सब तुम्हें दुख देंगे और कुछ नहीं। चीजें निश्चित ही बदलती हैं। तुम पकड़ते हो और वह बदलती हैं। तब तुम हताश होते हो, दुखी होते हो। यदि तुम नहीं पकड़ते और तब भी वह बदलती हैं, तो तुम्हें हताशा नहीं होगी। क्योंकि तुम पूरी तरह से सचेत थे कि यह निश्चित ही बदलने वाली है। चीजें ऐसी ही हैं, जीवन ऐसा ही है। यह विचार भगवान बुद्ध के हैं। ओशो ने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बुद्ध के बारे में ओशो ने जो सबसे बड़ी बात कही वो यही थी कि ओशो जीवन को स्वीकारते हैं पूर्ण रूप से। जीवन जैसा है वैसा स्वीकारो। सुख आता है स्वीकारो, दुख आता है स्वीकारो। और सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध के जीवन में एक बार एक नगर में लोगों ने षड्यंत्र रचकर एक वेश्या की मृत्यु का आरोप उन पर लगा दिया था। इससे उनके भिक्षु काफी दुखी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हत्यारे लोगों ने, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, उन्हीं ने स्वीकार किया कि हमने उसको मारा था। तो बुद्ध ये कहते हैं सत्य है वो हमेशा सामने आएगा। उस पे न तर्क की जरूरत है, न सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत है। अंगुलीमाल अगर बुद्ध के सामने आया, बुद्ध का वो रास्ता था, बुद्ध ने अपना रास्ता नहीं बदला, अंगुलीमाल बदल गया। बुद्ध एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण जीवन के रस को स्वीकार करके आगे की ओर प्रभावित होती जाती है। ना वो पीछे देखते क्या हुआ, ना आगे क्या होने वाला है। नित्य वर्तमान में रहने का नाम ही बुद्ध